हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 22 भीतरी समुद्र। भीतरी समुद्र एक निबंध प्रकार का लेशन है। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता ने इसमें बहुत अच्छी बातें बताई है कि धन किस प्रकार से कमाना है, किस प्रकार से ऐशो आराम की ज़िंदगी, भौतिक सुख जीवन को अवश्य मिलना चाहिए और किस प्रकार से सुख पैसों से हमारा जीवन कैसा बन जाता है और उदारता किस प्रकार रखनी है, त्याग किस प्रकार करना है। ये सारी बातों को बताते हुए भीतरी समुद्र यानी अंदर की जो बातें होती है, जो व्यक्ति का मन होता है, जो व्यक्ति का अंदर से भाव होता है, वो किस प्रकार का होता है, इसकी बात बताई गई है। यहाँ सबसे पहले डॉक्टर चंद्रकांत मेहता के बारे में हम जानेंगे। जन्म सन 1939 ईस्वी में हुआ था। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे यानी कि उनके पास धन कौन सा था, पैसों का, वैभव का नहीं। उनके पास बहुमुखी प्रतिभा थी, अलग अलग प्रकार के उनमें टैलेंट थे और उसके साथ साथ गुजरात विद्यापीठ में पूर्व उपकुलपति थे। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है यानी वो गुजराती है, गुजरात से है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है यानी कि उन्होंने संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा एवं हिंदी भाषा भी सीखी है। बहुत अच्छी तरह से वो भाषा को जानते हैं। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई अन्य रचनाएं प्रकाशित हैं, यानी कि गुजराती लेखन भी करते रहे, उनसे भी वो समर्पित थे। उसके साथ साथ मेहता जी गुजराती एवं हिंदी दोनों की रचनाएं प्रकाशित करते थे। साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। नेशनल अवार्ड वो बहुत बड़ी बात है, उसे सम्मानित किया गया था। एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी के सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया था, यानी कि दोनों भाषाओं के सेतु सेवा रूप के द्वारा सम्मान करने के लिए सौहार्द सम्मान नाम का सम्मान उसके साथ किया गया था सेवा के लिए। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, देशांतर, जब जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख है, यानी कि उनकी कृतियों के नाम हैं। प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐशो आराम की जिंदगी जियो, भौतिक सुख को अवश्य मिलता है, यानी कि मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दोगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सोने चांदी के गहने आभूषण से लद जाओ, पर जब भीतरी शांति नहीं मिलती तब जीवन व्यर्थ है, यानी कि अंदर से आदमी को जो शांति नहीं मिलती है तो उसका जीवन निरर्थक है। यहाँ यही बात कही गई है कि जीवन में मन की शांति होनी चाहिए। सुख पैसों रुपयों से नहीं मिलता, जीवन का सुख उदारता से और त्याग में ही समाया हुआ है। ये उनका संदेश है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारे फ्लैट है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हमारे पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, पूरे दिन हमारी सेवा में रहते हैं, लेकिन हमको अच्छी नींद नहीं आती है, रात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, या तो पूरा दिन हम दूसरे प्रश्नों में उलझे रहते हैं और वो सुख हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। यहाँ यही संदेश है कि हमें मन की शांति मिले तो हमारा जीवन वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। देखते हैं चैप्टर में किस प्रकार से निबंध में उन्होंने हमें कई अलग अलग बातें बताई हैं। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। द्रव्य यानी लिक्विड, वो बढ़ जाती है, यानी कि पैसा कमाना हमारे लिए कि मैं आज मेरे पास ये बहुत अच्छा मकान है, मैं दूसरा खरीद लूँ, इस एरिया में नहीं दूसरे एरिया में चाहिए, ये न्यू कार मुझे चाहिए, ये सारा अंदर से भाव बढ़ जाता है तो जीवन भक्ति कम हो जाती है। जीवन में जीने का रस, इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं उनका संतोष नहीं करते हम, लेकिन क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। अमीर बनने की कृत्रिम चाव
मोटर कार बनाई, अच्छे एरिया में मकान खरीदना, अच्छा बिजनेस करना, अच्छी पढ़ाई करना, टॉप लेवल पर जाना, ये सारे कृत्रिम यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए चाव है, रास्ते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। शुरू से बच्चा जन्म लेता है, 2.5 साल का होता है, बस उसको पढ़ाने लगा जाओ, अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ये नोटबुक कंप्लीट करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें आगे जाना है, टॉप पर जाना है, ये उसके माइंड में फंसा देते हैं और अंतःकरण की जो अमीरी की सुगंध होती है वो खो देते हैं। उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है, उसके पास जो चीज़ें होती है, उसका सुख वो खो देता है और वही उसके माइंड में लगन लग जाती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ये सारा नहीं करे तो मैं शायद लाइफ में असफल हो जाऊँगा। ये सारी बातें उसके माइंड में फंस जाती है, वो कृत्रिम चाव में फंस जाता है। तृष्णा तो परंपरा डाकुरानी होती है। तृष्णा यानी भूख, अंदर की जो भूख होती है परंपरागत डाकुरानी होती है। टाइम सुबह में होता है चाय नाश्ता करने का, कोई कहता है हमें चाय नाश्ता कर लो, हमें अंदर से लगता है हाँ खाना पड़ेगा। 12 बज गए, हाँ खाना पड़ेगा। 4 बज गए, थोड़ा नाश्ता करना पड़ेगा। 8 बज गए, खाना खाना पड़ेगा। ये सारी बातें माइंड में फिट है। तो तृष्णा, भूख परंपरागत डाकुरानी है। परंपरागत से उसे सिखाया जाता है कि मेरा बेटा मुझसे एक स्टेप आगे होना चाहिए, मेरे पास जो चीज़ें हैं उससे आगे उसको और सुख मिलना चाहिए। डाकुरानी है, माइंड के अंदर घुसा देते हैं। परंपरागत यानी बरसों से चली आ रही रीत है। जब तृष्णाएँ बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने की देरी नहीं लगती। तृष्णाएँ, भूखें बढ़ जाती है तो मनुष्य नेकी खो देता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते निकाल देता है और रास्ते निकालने के साथ साथ वो क्या करेगा, सोचेगा कि मैं नेकी से पैसा कमाने जाऊंगा तो पूरी ज़िंदगी मेरी चली जाएगी, मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मुझे शॉर्ट टाइम में बिजनेस ऐसा करना है जो ज़्यादा पैसे में कमा सकूं, ज़्यादा मुनाफा मुझे मिल सके, और वहाँ उसकी नेकी खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात चंद्रकांत मेहता जी ने बताई है। अगले पैराग्राफ में बताया है कि मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि मनुष्य जन्म लेता है, हम वैसे जनरली बोलते हैं कि भगवान ने दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे, खाना पीना मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे लोग फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। यानी जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, हाँ, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। अच्छी इज्जत कमाना, समाज में नाम लेना, एक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति बनना कि हाँ इसकी प्रशंसा बन जाए, ये इसने सारी ज़िंदगी नेकी से काम किया है, बहुत अच्छी तरह से वो जिया है, इसके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो समाज में चर्चा लायक बने, यानी कोई न्यूज़ में आया है या तो कोई उनके बारे में बातें करता है, वो पवित्रतापूर्वक जीना मुश्किल है। बहुत तेज़ी से धार पर चलना कठिन है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। ये सेंटेंस पूरा समझाना पड़ेगा। ये सेंटेंस कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के लिए कि धन सुख का जादूगर है और शांति का डकैत भी। धन हमारे घर में आता है, सुख आता है, वो जादूगर जैसे बन जाता है, हम कई अलग अलग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ साथ शांति का डकैत भी है। हमारे घर से शांति छिन जाती है। हमेशा हम टेंशन में रहते हैं कि ये हमारे पैसे हम कहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे पैसे हम कहाँ रखें, किस बिजनेस में लगाएं, अगर बिजनेस में हमें लॉस गया तो हमें बिजनेस में सक्सेसफुल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये सारी शांति हमारे माइंड से छिन जाती है। अभी तक कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया जिसे पहनकर तृषातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। एक बहुत अच्छी स्टोरी थी गुजराती में, चिरायु। चिरायु यानी कि बहुत तप करने के बाद मनुष्य भगवान के पास क्या मांगता है, वरदान। तो चिरायु नाम एक राजा था, उसको बहुत सारे तप करने के बाद उसका जो सौंदर्य था अच्छा लगता था। वो हमेशा सोचता था कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, मुझे ऐसा ही रहना है, मुझे बिल्कुल बदलना नहीं है, मैं बूढ़ा अपने आप को देख ही नहीं सकता। इसलिए वो भगवान से वरदान मांग लेता है कि हे भगवान मुझे ऐसा ही रखो बरसों तक। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान मिल जाता है। और वरदान मिलने के बाद एक अंग रखा, यानी कि जो पहनावा होता है, वैसे वो तो इतना सुंदर दिखता था
और राजा था तो अलग अलग कपड़े भी उसका पहनने के लिए चाहिए। इसलिए भगवान ने उसे एक बंधन में बांध दिया कि हाँ, तुझे वरदान मिल जाएगा चिरायु, यानी कि लंबे समय तक तू ऐसा का ऐसा रहे, लेकिन उस समय तक रहेगा जब तक ये कपड़े मैंने जो दिए हैं वो आपको पहनने पड़ेंगे। यानी कि राजा के ही कपड़े, बहुत पूरा पहरवेश बिल्कुल वैसा ही था, तो वो पहनकर उसको सारी ज़िंदगी बितानी है। जब तक उसके अंग पर वो रहेगा तब तक उसकी एज में, उसकी आयु में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो पहन लेता है। बहुत साल के बाद उसके मन में प्रश्न जागता है कि मैं तो बहुत सालों से ऐसा का ऐसा हूँ, मेरे साथ वाले सब बूढ़े हो गए, तो अब भगवान तो भूल गए होंगे, तो मैं ये सारे वस्त्र निकाल देता हूँ, उससे बोर हो गया था, दूसरे वस्त्र पहन लेता हूँ। और वैसे ही जो वस्त्र निकालता है दूसरा पहनता है, उसकी आयु में बिल्कुल फर्क हो जाता है, बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ है वो सुख पाने के लिए कि कोई भी दर्जी ऐसा है कि ऐसा अंग रखा, ऐसा ड्रेसेस बना सका कि जिसको पहनकर हमारी तृष्णा, हमारी भूख मिट जाए और मनुष्य को चैन की सांस मिले। नहीं मिलती, वो हमारे माइंड पे आधार है, हमारे माइंड के आधार पर ही हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। आगे देखिए तो कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ था। नर कंकाल यानी कि नर मानी मनुष्य, कंकाल मानी उसका जो बॉडी का अंदर का भाग होता है, अंदर का हिस्सा होता है, वो जो पूरा बॉडी का हिस्सा, ऐसा देख के हम क्या करेंगे, खुदाई पर मिल जाने पर थोड़ा घबरा जाएंगे। उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। यानी कि जो इंसान मर जाता है उसके बाद क्या होता है, थोड़ा उसका हाथ, हैंड टाइट हो जाता है, उसकी नसें सारी शॉर्ट हो जाती है, तो उसकी मुट्ठी ऐसे बंद थी, वो परेशान था। मुट्ठी खुलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ कर रखा था, यानी कि उसमें सोना दबाया हुआ था। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाल दी थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। यानी कि एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं कि इंसान जब मरता है तब तक उसकी लास्ट जो इच्छा होती है वो क्या होती है। इच्छा इस प्रकार की होती है कि वो अपनी इच्छाओं में कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, मेरा बच्चा आगे सफल होगा कि नहीं। तो यहाँ लास्ट जो खुदाई करने पर नरकंकाल मिला था उसमें मुट्ठी में क्या था, सोना था। दूसरा व्यक्ति था एक व्यापारी जो उसकी अंतिम सांस तक उसके तकिए के नीचे पैसों की भरी थैली बाहर निकाल रखी थी और मजबूती से पकड़कर हाथ में रखी थी। यानी कि अंत समय तक उसको पैसे की चिंता थी। वो कंकाल जो मिला था उस कंकाल में उसकी मुट्ठी में भी था जो सोना था, उसको सोने की चिंता थी। यानी कि अंत समय तक उसका प्राण जाता है, उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, लेकिन तब तक वो क्या करता है, उसके चीज़ें जो संभाल के रखी है उसके बारे में सोचता रहता है। आगे देखें तो हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। यानी कि कहा जाता है कि भारत चिड़ियों का देश है, सोने की चिड़िया का देश है। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों से लदबदी रहती है। यानी कि अमीर लोग हैं उनके पारिवारिक समस्याओं को दर्शाएं, यानी कि उसके बारे में देखिए धारावाहिक यानी सीरियल जो आती है मानव चिड़िया गहनों से लदी होती है। यानी कि बहुत अमीर लोग दिखाई देते हैं, बाहर से गाड़ी है, बंगले हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके जीवन में देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, मन की शांति नहीं होती है। और घर के भीतर गहनों से सजी सवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियाँ में रौब से घूमती अभिमानी जो स्त्रियां हैं संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहद षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। षड्यंत्रों में यानी कि उनके बारे में देखा जाए तो उनके कैरेक्टर अच्छे नहीं होते हैं, या तो फिर कोई काफले में पकड़े जाते हैं। और बहुत सारी सजी धजी अच्छी अच्छी साड़ियाँ गहने सजी सवरी से हमें लगती है कि बहुत ही संस्कारी स्त्री है, लेकिन वो ईगो है, उसमें अभिमानी है। उसके साथ साथ बहुत षड्यंत्र जुड़ने के बाद वो बेइज्जत हुई होती है। और इनमें भारतीयता की तिल मात्र की भी दर्शन होता है क्या?
यानी कि वो हकीकत में कहा जाएगा कि वो एक भारतीय नारी है? नहीं कहा जाएगा। हमारे सामने ये प्रश्न किया है चंद्रकांत मेहता जी ने। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। यानी कि ये भी सेंटेंस आपको समझाने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले एक त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर उसको भोग लेने के बाद, उससे संतुष्ट हो जाने के बाद उसको फेंक देना मूल मंत्र हो गया है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये संसार में बहुत गलत नियम है। सबकी सोच अलग है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मूल्य होता है। एग्जाम्पल के मैं दूँ कि 9th में आपने रहम के दोहे पढ़े थे कि हमेशा छोटी चीज़ों को हम ऐसा सोचते हैं कि उसका महत्व नहीं है, बड़े को महत्व देते हैं। लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तलवारी। यानी कि कपड़ा फट जाने पर सुई काम आती है, तलवार काम नहीं आती है। तलवार सिर्फ युद्ध में काम आती है। तो हर एक वस्तु का, हर एक चीज़ का, हर एक व्यक्ति का, छोटा हो या बड़ा, उसका महत्व है। तो उसको भोगने के बाद फेंक देना या तो वो मेरे काम का नहीं है, वो मूल मंत्र आपके जीवन में है, वो बिल्कुल गलत है। आगे देखा जाए तो आज के जीवन में धन ही जीवन का निरंतर परिबल बन गया है। यानी कि हमारे जीवन में किसका महत्व है? सिर्फ हमारे पास धन होना चाहिए, वो ही हमारे नियंत्रक परिबल है, वो ही हमें सब चीज़ दिलाएगा। लेकिन हकीकत में जब व्यक्ति हमारे पास होता है, उसकी प्रेम भरी बातें या हमारे पास उसका संबंध बनाए रहता है, तब पैसे भी काम नहीं आते। और अभी अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जीवन में प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, लेकिन वो आप उसको धन के द्वारा, पैसों के द्वारा नहीं कर सकते, लेकिन आपको मनुष्य की ज़रूरत है। यानी कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमेशा जीवन में धन ही काम नहीं आता। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। यानी कि उसकी क्रियाएं जो होती है और उसकी मन की जो सोच है, वृत्ति यानी कि मन की सोच, प्रवृत्ति यानी कि जो वो काम करता है, दोनों ही भ्रष्ट है। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को और अपना तन ढकने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। यानी कि अमीर व्यक्ति हमेशा सोचता है मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये न्यू चीज़ लानी है, मेरे पास ये करना है, वो करना है, इसके लिए धन की प्यास रहती है। जबकि एक गरीब इंसान अपने तन यानी कि अपने शरीर पर ढकने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं खरीद सकता, उसके लिए रुपयों की ज़रूरत है। अच्छा खाना नहीं खा सकता, प्रोटीन युक्त आहार नहीं ले सकता, उसके लिए ज़रूरत होती है धन की। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। ये सत्य बातें हैं। गरीब पूरा दिन मजदूरी करेगा खेत में या कोई जगह पे काम करेगा, उसके बाद उसको सैलरी मिलती है या 1 डे का जो पैसा मिलता है। लेकिन अमीर दूसरों को हमेशा उल्लू बनाकर वैसे ही बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय के अंदर उस पैसों को कमा लेता है, जो दूसरों को उल्लू बनाकर है, जो बिल्कुल गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा माना जाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है, उसको उसकी इज्जत की पड़ी है, स्वाभिमान की पड़ी है। अगर व्यक्ति बोलेगा कि मुझसे इतना पैसा उधार लिया था जो तुमने नहीं दिया, तो उसको अंदर से बहुत चोट लगती है। वैसे आपने अगली एल्बम में ये स्टोरी देखी थी कि पंडित जी जो था वो लाला के पास किस प्रकार से पैसे देने के लिए उतावला हो रहा था और किस प्रकार से उसने हेल्प की थी। लेकिन ये उसका स्वाभिमान था, गरीब था पंडित, लेकिन फिर भी 500 रुपया जो उधार लिया था उसकी टेंशन उसको पूरी ज़िंदगी तक रही। यानी कि गरीब इंसान तक उसका गहना जो है उसका स्वाभिमान है। ये आपको जीवन में याद रखना है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य अंदर से अमीर था। यानी कि पहले के समय में तो अन्न देकर चीज़ें खरीदी जाती थी, रुपयों का इतना मूल्य नहीं था, तो तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था कि सब सेम है, सबकी पोजीशन, कोई ना ऊपर कोई नीचे, न पैसे वाला, न ये सोसाइटी वो सोसाइटी, गरीब, ये सब पार्ट ही नहीं थे, अलग अलग प्रकार के। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। वह कहता है शरदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। शरदयता, दूसरों के साथ आप किस तरह से मिलते हैं, आत्मीयता किस प्रकार से बढ़ाते हैं, दूसरों को आपके प्रति आशा किस प्रकार की होती है, उल्लास माने आनंद, प्रेम
वो ही हमारे जीवन का वास्तविक धन है। रुपया, पैसा, गहना, अच्छा मकान, गाड़ी, ये सब वास्तविक धन नहीं है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने के लिए आखिर क्या आवश्यकता है? यानी कि छोटे से अंश, मकान खरीदने के लिए बहुत सारी ज़मीन चाहिए, तो बस सबसे ज़्यादा बड़ा मेरा मकान होना चाहिए। तो उस अंश को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी सख्त मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है, यानी कि मेरी धरती माँ है, ऐसा सोचना है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी की कहलाई है तो इसे इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यानी कि अगर वो किसी की है पृथ्वी की, इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा तेरा है, ये तू ले ले, ये मेरे नाम का है, तो हम उतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कुछ नहीं है। यदि हम यह उसी ही संपत्ति है जो उसका उपयोग कर पाते हैं, यानी कि जब जब हमें चलना है हम चल जाते हैं, ये भी हमारी पृथ्वी हुई। जहाँ रहते हैं वो भी हमारी पृथ्वी है। जब हमें जितना विस्तार चाहिए इतना मिल गया है। अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? यानी कि हमेशा मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास संपत्ति है नहीं है। हमेशा दूसरों की जो पास चीज़ें होती है उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मैं रेल का किराया देकर देश भर में सैर कर सकता हूँ, यानी कि रेलवे में मुझे जाना है, मैं टिकट खरीदकर पूरे देश को घूम सकता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगर वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी ही हैं, उसके लिए कोई पैसे नहीं चुकाने हैं। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हम हरी घास को, छोटे बड़े पौधे को, मैदानों में लगे जो कीर्ति स्तंभ है, सुंदर बारीक कारीगर ने जो शिल्प बनाए, सुंदर चित्र बनाए हैं, उनको देखकर मैं आनंद क्यों नहीं ले सकता? ये सारी चीज़ें हम भूल गए हैं। सिर्फ हम किसके भागे पीछे हैं? धन दौलत के पीछे भागते 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 हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। और उन सब को अपने साथ ही ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उनसे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर सकता। यानी कि जो सारी नेचुरल चीज़ें हैं उसको मैं साथ क्यों ले जाऊँ? वो जहाँ की वहाँ है, वहाँ रहने देनी है, क्योंकि बहुत सारे इंसान उसको देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। उसकी देखभाल, उसकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है वो शायद मैं खुद न कर सकूँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी मान के उसका देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए वो वही की वही रहनी चाहिए। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार के अनेक चीज़ें प्रदान की है, यानी कि इस सृष्टि से इस सारी चीज़ें के जो नाम दिए हैं उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रदान की है जो मैं नेचुरली उसको महसूस कर सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, उसको देखकर आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, और समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये प्राप्त करना इसी धरती पर बहुत आसान है कि अच्छे कपड़े खरीदना, अन्न खरीदना, भरपेट खाना खाना, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमें मिल जाता है। और ये सारे धन सुख के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, ये हमें संदेश दिया गया है। अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।